हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्किल्स रिसर्च में। आज है 4 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 4 जुलाई से जितने भी वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह किनके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महालेखा परीक्षक कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम है दोस्तों वह बदला गया है और यह किस राज्य में स्थित है। तो ये जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद है यह दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र राज्य के शहर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वह कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के जो नए उप मुख्यमंत्री है वह दोस्तों देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ पे सफल परीक्षण किया है। इसका सफल परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा में। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वरिंदर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो वरिंदर सिंह हैं यह दोस्तों एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वस्तु एवं सेवा कर दिवस मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे कब मनाया गया है। तो यह प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गेल के चेयरमैन मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यह बने दोस्तों संदीप कुमार गुप्ता। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। गेल के जो नए चेयरमैन है दोस्तों वह संदीप गुप्ता को बनाया गया है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों 52 खिलाड़ियों को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति है वह कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस देश के जो नए राष्ट्रपति है वह फर्डिनेंड मार्कोस बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है फर्डिनेंड मार्कोस जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फर्डिनेंड मार्कोस दोस्तों मई में 31.6 मिलियन वोट प्राप्त करके चुनाव इन्होंने जीता था। मार्कोस जूनियर को बोंग बोंग के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने दोस्तों मनीला में ललित कला के राष्ट्रीय संग्रहालय में शपथ ली है। मैं आपको बता दूं कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और सारा दुर्तेते कार्पियो फिलीपींस की नई उपराष्ट्रपति बनी है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें फिलीपींस देश की जिसकी राजधानी क्या है तो यह मनीला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फिलीपींस की जो मुद्रा है वह फिलिपिनी पेसो है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। फर्डिनेंड मार्कोस को दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हनी टेस्टिंग लैब का जो उद्घाटन है वह हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने
कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों नागालैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधारिक तौर पर दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। शहद परीक्षण दोस्तों सुविधा मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि हनी टेस्टिंग लैब का जो उद्घाटन है वह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोस्तों कहाँ पर किया है? तो नागालैंड राज्य में। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नागालैंड राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है वह जगदीश मुखी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह एक, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों नागालैंड राज्य से, जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब FATF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब FATF है, इसके नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है टी राजा कुमार जो कि FATF के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजा कुमार ने किसका स्थान लिया है? तो मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब FATF जी समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो FATF है इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और साथ ही दोस्तों FATF के जो सदस्य देश है वो कितने हैं? तो 39 मतलब 39 हैं। तो याद रखना दोस्तों वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मतलब FATF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह टी राजा कुमार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी भारत कार्यक्रम का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PM नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय MSME पुरस्कार वितरित भी किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्लान और पहली बार MSME निर्यातक की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधा का शुभारंभ किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली बार मूंगा की 4 नई प्रजातियाँ कहाँ पर पाई गई हैं? तो यह पाई गई है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत में पहली बार एजोक्सेंथेलेट ग्रुप के कोरल मतलब मूंगा की 4 नई प्रजाति पाई गई है। दोस्तों भारत कोरल रीफ अंडमान निकोबार में समृद्ध रूप से मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि इन प्रजातियों की जो खोज है वह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक तमाल मंडल और चेल्लादुराई रघुनाथन ने की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत में जो पहली बार मूंगा की दोस्तों 4 नई प्रजातियाँ कहाँ पर पाई गई है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने इसी के साथ पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का लंबा थ्रो किया है और इससे पहले मतलब 15 दिन पहले दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 89.03 मीटर का लंबा थ्रो किया था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि नीरज चोपड़ा ने दोस्तों हाल ही में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और वह कितने मीटर का भाला फेंक कर? तो 89.94 मीटर का। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियन एंडरसन पीटर्स ने
1 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। तो याद रखना कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में दोस्तों कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है यह प्रतिवर्ष दोस्तों जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष दोस्तों 2 जुलाई को मनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को। यहाँ पे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम की, तो यह है दोस्तों बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। याद रखना सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, यह इस वर्ष की थीम है। तो मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों 1923 में हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सहकारिता मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? तो अमित शाह है और इनके पास साथ ही दोस्तों गृह मंत्रालय भी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया गया है? का उद्घाटन किया है दोस्तों हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र टी हब 2.0 का जो उद्घाटन है वह अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने के लिए किया गया है। टी हब दोस्तों युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार इकोसिस्टम के साथ अपने स्टार्टअप को शुरू करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है इसका उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तेलंगाना राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यह के चंद्रशेखर राव है और साथ ही यहाँ की जो राज्यपाल है वह तमिलिसाई सुंदरराजन है। मैं आपको बता दूं तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। यहाँ पे लोकसभा सीट की बात करें तो यह 17, 7 राज्यसभा सीट दोस्तों और 119 विधानसभा सीट है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद भी है जिनमें कुल सीट कितनी है? 43 मतलब 43 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए तेलंगाना राज्य से जो आपको याद रखना है। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसकी वर्तमान में संख्या क्या है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ यदि आप जनवरी 2021 से जून 2022 तक PDF परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैसेज करना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि PDF आपको कैसे परचेज़ करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।